नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। जी हाँ, प्रोबायोटिक्स जो है एक हम नॉर्मली इसे बहुत कम सुनते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से मैं ऐड में भी इसे देख रहा हूं कि इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो क्या है प्रोबायोटिक्स, ये कैसे काम करता है, क्यों इसे लेना ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बताऊं कि आपने जिम ज्वाइन किया, एक्सरसाइज करना चालू करा, आपकी बॉडी ने प्रोटीन लेना शुरू करी। हम अक्सर देखते हैं कि प्रोटीन आपने लेना तो शुरू करा, लेकिन वो आपको प्रोटीन पच रहा है या नहीं पच रहा है, आपकी बॉडी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही है। या जब हम एक्सरसाइज में होते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, तो वो एक फिटनेस से जुड़ा व्यक्ति होता है और उसको अपनी डाइट का विशेष तौर से ध्यान रखना रहता है। लेकिन क्या आप जो खा रहे हैं, आपने जो भी चीज़ खाई, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब हो, फैट हो, सारी चीज़ें, क्या ये पूरी तरीके से मेटाबोलाइज हुई, क्या ये माइक्रोन्स में टूटे हैं, ये हम कैसे जान पाएंगे। हम देखते हैं कि सेम हाइट, सेम सब कुछ होने के बाद, एक सी डाइट होने के बावजूद भी एक लड़का जो होता है वो अच्छी गेन करता है और एक व्यक्ति जो हो उतना गेन नहीं कर पाता। तो इसके पीछे रीज़न होता है हमारी बॉडी का सिंथेसिस, चाहे वो प्रोटीन का सिंथेसिस हो, चाहे वो कार्ब का सिंथेसिस हो, चाहे खुद फैट से रिलेटेड क्यों ना हो। तो हम जो चीज़ खाते हैं ये हमारी आहार नली के थ्रू हमारे लीवर पे जाता है। लीवर इसे जलाता है, इसे माइक्रोन्स में तोड़ता है। इसके बाद ये हमारी आंतों में जाता है और आंतों में जाने के बाद ये हमारी बड़ी आंत यानी इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में हमारा खाना जो है ये माइक्रोन्स में टूटते हैं, छोटे छोटे माइक्रोन्स में टूटते हैं, जो कि अमीनो एसिड्स हुआ या ग्लूकोज हुआ या फैट हुआ, इसके रूप में टूटकर हमारे ब्लड में मिल जाता है। और उसके बाद में ब्लड जो है हमारे शरीर को ये देता है, जिससे हमारी शरीर में एनर्जी, मसल निर्माण या फैट, जो भी चीज़ें हम चाह रहे थे वो हमें उसमें मिलता है। क्या हो यदि आपके इंटेस्टाइन जो है ये प्रॉपर वर्क ना करे, यदि आपके इंटेस्टाइन में यदि खाना आपके चला भी गया है और यदि वो सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है, उसे सही तरीके से माइक्रोन्स में नहीं तोड़ रहा है, तो आपके इतना बेहतर और इतना अच्छा खाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ये बोला जाता है कि हमारे इंटेस्टाइन, हमारे गट्स को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके गट्स मजबूत हैं, यदि आपका इंटेस्टाइन अच्छा है, तो आपका खाना जो है वो सही तरीके से मेटाबोलाइज होगा और सही तरीके से पचेगा, और नहीं हुआ तो वो खाना जो है वहीं पर सड़ने लगेगा। तो इसी का काम करता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पलते हैं, और ये बैक्टीरिया का जिंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि यही बैक्टीरिया हमारे शरीर में खाने को विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैट वगैरह में तोड़ते हैं। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमें खाना जो है वो नहीं पचता है, सही तरीके से डाइजेशन नहीं होता है। हम यदि कोई भी चीज़ यदि खाते हैं तो वो सही तरीके से माइक्रोन्स में नहीं टूट पाते हैं, जिसके कारण हमारा खाया पिया हमारे अंग नहीं लगता है। तो अक्सर हमने सुना है कि हम अपनी नेचुरल डाइट में ये बोला जाता है कि खाना खाने के बाद दही खाइए। जी हाँ, दही जो है एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स है। ये एक बैक्टीरिया का जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, ये बैक्टीरिया निर्माण करता है। इसलिए बोला जाता है कि दही को बहुत ठंडा भी नहीं खाना चाहिए और ना ही दही को किसी गर्म चीज़ के साथ खाना चाहिए, क्योंकि यदि गर्म चीज़ के साथ खाएंगे तो दही में जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, और यदि आप इसे बहुत ठंडा खाएंगे तो भी बैक्टीरिया इससे प्रभावित होंगे। तो कभी भी दही जो है उसे ये बोला जाता है कि रूम टेम्परेचर के बराबर इसे रहना चाहिए, ऐसा दही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा या किसी भी गर्म चीज़ के साथ में दही को कभी नहीं खाना चाहिए। तो दही जो है एक नेचुरल प्रोबायोटिक्स है। इसके अलावा आज बॉडी बिल्डिंग लाइन में प्रोबायोटिक्स जो है वो मिल रहा है आपको। मैं केमिस्ट के पास में भी प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, प्रोबायोटिक्स लेने से जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो ये बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं, आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन में आपके गुड बैक्टीरिया बनाएंगे। यही गुड बैक्टीरिया जो है आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएंगे। आप जो खाएंगे वो आपको अंग लगेगा, आपको चाहे फैट बर्न करना हो, चाहे आपको वेट गेन करना हो, या आपको आपका मसल मास बढ़ाना हो, सारी चीज़ों में आपका ये जो प्रोबायोटिक्स है ये आपको हेल्प करेगा। इसलिए ये बोला जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रोटीन को पचाना है, प्रोटीन पचाना हर किसी के लिए बहुत आसान नहीं है। आपने इतना महंगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिया है और यदि आप उसे पचा नहीं पा रहे हैं, आपने एक सर्विंग ली और आपकी यदि बॉडी उतना ही ना लेके यदि बाहर फेंक दे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसका काम करेगा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है वो आपकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, आपके गट्स को मजबूत करता है, आपका पेट साफ रहेगा, ये सारी जो प्रॉब्लम है इससे खत्म होगी।
तो प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। कॉमनली और आज के समय में देखा जाए तो बहुत सी कंपनियां प्रोबायोटिक्स को मल्टीविटामिन के साथ ऐड कर रही है, तो आपको मल्टीविटामिन की भी जो विटामिन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और साथ में प्रोबायोटिक्स भी आपको मिल जाएगा। तो प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। डोसेज इसके बहुत सिंपल है, आपको दिन में मात्र 1 प्रोबायोटिक्स लेना है रात में सोने से पहले। बहुत सिंपल सी इसकी सर्विंग है और सस्ता है। यदि आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं, यदि आप सप्लीमेंट स्टोर से लेते हैं तो आपको लगभग 500-600 की रेंज में लगभग 120 से 160 टैबलेट्स के करीब मिल जाएगी, जो आपको 4 से 5 महीने जो है वो आराम से चल जाएगी। तो सस्ता और बहुत बढ़िया आइटम है और मल्टीविटामिन के साथ भी आने लगा है, तो इसे आप ज़रूर लीजिए। मैं आपको किसी स्पेशल ब्रांड को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। इससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस से लेकर आपको अंग लगना, पचना, ये जो सारी चीज़ें कॉमनली जो प्रॉब्लम है लड़कों की, ये चीज़ें खत्म होगी। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।